हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। सबसे पहले वीडियो आज का लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को फॉलो करें, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे संडे टू थर्सडे लाइव आते हैं मार्केट के ऊपर चर्चा करने के लिए, डेटा के ऊपर चर्चा करने के लिए। और डेली डेटा प्रेडिक्शन यदि आपको जानना है, सीखना है आपसे, तो एक साल पे एक साल फ्री भी है। अब ऑफर डाला हुआ है, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। डेटा ने किया कमाल अगेन, आज भी डेटा ने बहुत ही अच्छा काम किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि डेटा काम तो रोज कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हो वो मैटर करता है। डेटा अपना काम कर रहा है। राधे राधे दर्शन जी, राधे राधे सभी को मेरा नमस्कार। आई एम विक्की कुमार। हेलो तपस्वी दादा, सब खत्म? अच्छा, सब खत्म हो गया। मित्तल जी हाय सर, वॉचिंग। हेलो जगदीश जी, हेलो विक्की, हेलो संजय, सबको मेरा नमस्ते भाई। राज शर्मा हेलो हेलो भाई। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मैं वही बोल रहा था कि डेटा तो अपना काम कर रहा है। तो हम लोग तो भाई डेटा प्रेडिक्शन डेली ही शेयर कर रहे हैं। आज के लिए भी जो डेटा प्रेडिक्शन किया था वो सही है, सही हुआ, है ना। अब डेटा प्रेडिक्शन आज के लिए क्या शेयर किया था, अब कोई सीखना चाहे, जो सीखने वाला है वही ना भाई समझेगा कि हाँ भाई वो सीखने के लिए है। सब तो यहाँ पे आधा से ज्यादा जन तो वही टिप के चक्कर में है, टारगेट चाहिए सबको, स्टॉप लॉस चाहिए, खुद सीखना नहीं है। हम लोग तो भैया सिखा रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्लास भी कर रहे हैं। तो पूरे साल का फीस ही रखा है 1500, ये तो फ्री है। और अभी एक पे एक साल फ्री है, मतलब एक साल के लिए एनरोलमेंट करेंगे तो एक साल के लिए फ्री रहेंगे आप, तो ओनली एट 1500। तो जिसको ज्वाइन करना है फॉर डेली प्रेडिक्शन डेटा इंडेक्स का, डेटा इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में यदि इंडेक्स डेटा यदि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इंडेक्स डेटा का रीडिंग आप नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या प्रिडिक्शन किया था ध्यान से समझिएगा। एफआई ने शॉर्ट्स में न्यू पोजीशन ऐड की है, आज के लिए प्रिडिक्शन किया था। एक दिन पहले हम लोग ये डेटा बता देते हैं। एफआई ने शॉर्ट्स में न्यू पोजीशन ऐड की है, क्लाइंट्स ने लॉन्ग में ज्यादा पोजीशन ऐड की है और शॉर्ट्स में भी न्यू पोजीशन ऐड की है बट थोड़ा कम। मतलब क्लाइंट्स ने लॉन्ग में ज्यादा पोजीशन ऐड किए थे और शॉर्ट्स में भी किया था लेकिन कम थोड़ा किया था। हेलो मोइन, कैसे हो भाई? गोविंद हेलो। प्रो ने भी शॉर्ट्स में ज्यादा, लॉन्ग में थोड़ा कम न्यू पोजीशन ऐड की है। मतलब प्रो ने भी प्रोप्राइटरी डेस्क, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो भी हम लोग जिस अकाउंट में ट्रेड करते हैं, तो ब्रोकर्स के जो अकाउंट है तो उसको उन लोग को प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं। तो प्रो ने उसको शॉर्ट में प्रो बोलते हैं। राधे राधे रितेश भाई, कैसे हो भाई? तो प्रो ने भी शॉर्ट्स में ज्यादा ऐड किए थे, तो जिस वजह से एनालिसिस क्या था देखिए आज के लिए। कल यदि फर्स्ट हाफ में मार्केट में सेलिंग दिखा, ध्यान से समझिएगा, डेटा एनालिसिस क्या था कल यदि, मतलब आज के लिए, कल यदि फर्स्ट हाफ में मार्केट में सेलिंग दिखा देन वी मे सी रिकवरी इन सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में रिकवरी मिला कि नहीं मिला? एक तो सेलिंग प्रेशर दिखा, गैप अप दिखा। गैप अप दिखने के बाद क्या हुआ? मार्केट धराम से गिर गया। तो मार्केट धराम से गिरा क्यों? क्योंकि एफआई यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के गया था। अरे दुनिया इधर उधर 50 चीज कर रहे हैं, लेकिन आप तो काम करने वाले लोग हैं ना भाई, आप तो ट्रेडर्स हैं। आपको तो भैया 2 पैसा लगा के 2 पैसा कमाना है, आप वो वैसे व्यक्ति हो। तो आप दुनिया भर का न्यूज देख रहे हो, मेन चीज तो आप देख नहीं रहे हो। मेन चीज क्या है? डेटा तो देख नहीं रहे हो। डेटा तो यहाँ काम कर रहा है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि इंडेक्स डेटा में कि कैसे एनालिसिस करके हम लोग डालते हैं। तो डेली जब आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको तो समझ आएगा ना कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। मार्केट अपने, मतलब देखो जो भी हो रहा है, अब ये जो डेटा बन रहा है, अब न्यूज के बेसिस पे बन रहा है कि एफआई का सोच पे बन रहा है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा है मुझे नहीं पता भैया, मुझे उतना जानना भी नहीं है। मैं सीधा देखता हूं डेटा, वो डेटा को एनालिसिस करके डाल रहा हूं। उसके अलावा मैंने बता दिया था निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट 22,040 एंड 21,770, ठीक है, ये सपोर्ट डाल दिया था। 15 मिनट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट फॉर इंट्राडे, और आज 15 मिनट का फॉर्मूला भी हुआ और ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स भी कैप्चर हुआ। और वो फॉर्मूला भी, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग सेशन डाल देते हैं टेलीग्राम में। रितेश सोनी जी लिख रहे हैं सर आपके नाम से बहुत फेक आईडी बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत भाई बने, बहुत भाई, बहुत बन गए हैं। सबको टिप का मैसेज जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो टिप विप तो देते नहीं, हम लोग तो सिखाने पे फोकस कर रहे हैं ना। तो सबका ये हो गया है कि भैया इनके नाम से आएगा तो भैया दुकान चल जाएगा। तो बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है, बहुत फेक आईडी बन रहा है। एक एक को मतलब 10-10 फेक आईडी से एक साथ मैसेज जा रहा है। आप सब हमको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये भी बताया था हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ, अभी जो फ्राइडे को टेक्निकल एनालिसिस क्लास हुआ था,
तो यहाँ देखिए अच्छे से ये बता दिया था कि एक बाउंस बैक भी देख सकते हैं, एक रिकवरी भी देख सकते हैं, वो रिकवरी हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। बोलिए 15 मिनट का फॉर्मूला के हिसाब से नीचे का ट्रेड बना तो नीचे का ट्रेड भी हुआ, तो 15 मिनट का फॉर्मूला सीख लीजिए, इंट्राडे के लिए आपको रेंज मिल जाएगा। डेटा प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे? हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मार्केट के बारे में स्टार्ट करने से पहले। अब यहाँ बहुत लोग मैसेज कर रहे थे ना, अब जैसे एक जन ने लिखा यहाँ पे कि सब कुछ खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे दोष मार्केट का नहीं है, मार्केट तो भैया अपना काम कर रहा है। जो 1996 में भी गिरा था, 2016 में भी गिरा, 2008 में भी गिरा, 2020 में भी गिरा, 2022 में भी गिरा, 2022 में भी ऑलमोस्ट 18.5% मार्केट गिरा था। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा नहीं था। तो वो टाइम पे भी मार्केट जब गिरा तो वहां पे भी तो सेंटीमेंट्स वैसा ही रहा होगा ना। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? लिख के जरूर बताइएगा और लाइक का बटन दबाइएगा कि 2022 में जब 18.5% गिरा था तो वो टाइम पे भी तो मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब ही रहा होगा ना। तो वो टाइम पे भी तो सबके पोर्टफोलियो खराब ही रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि वो टाइम पे पोर्टफोलियो अच्छा था जब 18.5% गिरा था। वो टाइम पे भी मिड कैप 50% टूटा होगा, स्मॉल कैप 40-50% गिरा होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, जब जैसा रहता है मार्केट, मान लीजिए नेगेटिव मार्केट है तो नेगेटिव न्यूज ही आएगा, पॉजिटिव मार्केट है तो पॉजिटिव न्यूज ही आएगा। 26,300 पे भी आपको पॉजिटिव न्यूज आएगा कि हाँ भैया मार्केट 27,000 जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी अब परफॉर्म कौन कर रहा है? परफॉर्म कौन कर रहा है मार्केट में? आप बोलेंगे कौन परफॉर्म कर पा रहा है? अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि यहाँ पे 90% रिटेलर्स जो है वो दूसरे के आश्रित, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यदि ये बात सच लगे आप लोगों को तो लिख के बताइएगा कि बात यहाँ पे आप लोग हमसे अग्री करते हैं, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के, अभी चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि यहाँ 90% रिटेलर किसी दूसरे पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। वो टिप पे काम करते हैं, रिकमेंडेशन पे काम करते हैं, किसी का सुन के काम करते हैं। 10% जो है उसमें से 5-6% है जो भाई दूध, जिसको बोलते हैं ना दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो अब फूक फूक के 5% वाले पी रहे हैं। अब 5% जो है बचे हुए हैं, अब वो सीख रहे हैं और काफी टाइम हो गया उनको, क्योंकि वो उन्होंने भी अपना मुंह जलाया, हाथ जलाया और आज के डेट में मार्केट में सीख रहे हैं और सीख के अच्छा काम कर रहे हैं। अब उसमें भी कैटेगरी है, अब सीखने में भी लेवल है। अब जैसे क्लास 1 होता है, फिर क्लास 10 होता है, फिर 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी वैसे लेवल होता है। जो इंसान साल भर से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। अब जैसे हमारे साथ स्टूडेंट बहुत सारे ये निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में तो जुड़े हुए हैं। दिस इज फॉर रेगुलर स्टूडेंट जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनके पास कोई व्यू नहीं है, तो वो जुड़ के अपना देख सकते हैं भैया कैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी को अच्छे वे में काम कर सकते हो इंट्राडे में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, भाई मेरे पास जितना क्षमता है मैंने अपना वो क्षमता दिखाया है और समझाया है और बताया है। बाकी वो स्टूडेंट्स अपना रिव्यू अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं। अब करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो कैश लर्निंग क्लास में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे 1 साल का इनडेप्थ क्लास होता है, तो वहां पे भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, स्टॉक्स की लर्निंग कर रहे हैं, फंडामेंटल सीखा है, टेक्निकल सीखा है, साइकोलॉजी सीखा है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो सीखा है। उसके अलावा जो स्टूडेंट है, प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट, जो बहुत पहले मैं नहीं कराता था, अभी लास्ट 1 ईयर से मैं प्राइवेट सेशंस भी दे रहा हूँ ऑन डिमांड, कि स्टूडेंट्स बोले सर मुझे 1-on-1 सीखना है, मेरे पास मैं 40 ईयर्स का हूँ, 45 ईयर्स का, मुझे संकोच होता है ग्रुप में पूछने में, मैं नहीं पूछ पाता हूँ क्वेश्चन, हो सकता है मुझे लॉस हो रहा होगा, लेकिन मैं ग्रुप में पूछने में मुझे लज्जा आती है, मैं संकोच करता हूँ। तो वो वैसे स्टूडेंट्स ग्रुप में पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो प्राइवेटली सेशन लेते हैं, और यहाँ पे इंडिया में जाएंगे तो इंडिया के बाहर में भी प्राइवेट सेशंस के जो फीस होते हैं बहुत बहुत ज्यादा होते हैं 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक भी होते हैं प्राइवेट सेशंस के। और हम लोग वो प्राइवेट सेशंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को एट नॉमिनल फी, ठीक है। अब जिसको प्राइवेट सेशन से होता क्या है, 1-on-1 क्वेश्चंस पूछते हैं, 1-on-1 जो भी उनको डाउट होता है वो पूछते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग वहां सिखाते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है जो वहां पे शेयर कर पाते हैं, जो हम लोग पब्लिक फोरम पे नहीं कर पाते हैं। तो प्राइवेट जो सेशंस ले रहे हैं, और उसके अलावा वो लोग सीएलसी से जुड़े हुए हैं, कैश लर्निंग क्लास से जुड़े हुए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़े हुए हैं, ग्रुप क्लास में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन प्राइवेट सेशन 1-on-1 सेशन जब करते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। बिकॉज बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स पूछ नहीं पाते हैं, या वक्त के कमी की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं, स्किप हो जाता है, तो वो प्राइवेट सेशन में उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे अब कुछ भी गलती होता है तो वो पूछते हैं, गलती कुछ भी होता है तो वो पूछते हैं,
कि भैया ये गलती हो गया सर, ये कैसे हुआ, ये मैंने किया था तो ये गलती हो गया, तो पूछते हैं, टेक्निकली पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बोलता हूं कि भैया यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संकोच हो रहा है, मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप क्लास, बहुत लोग बोलेंगे क्लास मैंने बहुत किया है, लेकिन तो भैया ग्रुप क्लास किए होगे, एक साथ 100 जन 200 जन को 500 जन को बैठा के पढ़ा रहे होंगे, तो आप वैसे ही पढ़े होंगे, आप तो अपना कुछ पूछ नहीं पाए होंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने प्राइवेट क्लास सेशन रखा है कि भाई मैं प्राइवेट सेशन अब ले रहा हूँ एडमिशन, तो जिसको प्राइवेट सेशन करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एट ए टाइम में प्राइवेट सेशन नहीं कर पाता, ठीक है, तो जिसको भी प्राइवेट सेशन करना है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है 9082767530, उस पर भी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है, जुड़ना है जरूर जुड़िएगा, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज भी है जो मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा, जो मैं पब्लिक फोरम पे नहीं सिखाता और कभी नहीं सिखाया, तो वहाँ पे सिखाऊंगा और 1-on-1 वार्तालाप होगी। आगे बढ़ते हैं कि भैया FII सेलिंग इंडिया, FII क्यों सेलिंग कर रहा है, FII सेलिंग क्यों कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात मैं आज के डेट में आपको बता रहा हूँ कि FII का सेलिंग का एक ही वजह है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो मार्केट है, वो काफी ओवर वैल्यूड हो गया था, काफी ओवर वैल्यूड हो गया था। अब इसको समझेंगे कैसे, अब इसको समझ सकते हैं कि पी रेशियो, जो निफ्टी का पी रेशियो है, यदि मैं निफ्टी का पी रेशियो देखूं कि अभी कितना है, अभी कितना है, अभी 19.7 है, ये कितना हो गया था भैया, ये ऑलमोस्ट 24.5 के आसपास चला गया था निफ्टी का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टॉक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सभी स्टॉक्स के लिए अलग अलग वेरी करते हैं। कोई 8 जनरली आप देखेंगे पी रेशियो जो होता है 10 to 20 के बीच में सस्ता होता है, लेकिन जनरली क्या होता है स्टॉक्स के केस में बहुत चीजें वेरी कर जाती हैं, एसेट, लाइबिलिटी, डेट, ये वो फलान ढिगान, उसका सेल्स, उसका रेवेन्यू, बहुत कुछ मैटर कर जाता है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी का जो मैं साफ साफ से आपको पी रेशियो बोलूं कि कोरोना के टाइम पे 17 का ऑलमोस्ट एक लो बनाया था पी रेशियो, और अभी के टाइम पे 24.3 का पी रेशियो भी चला गया था। और जब मार्केट बुल रन में था ना, तो निफ्टी का पी रेशियो ऑलमोस्ट, जब एकदम अर्निंग बहुत अच्छा आ रहा था, हमारा जो कोरोना के बाद जो जिसको बोलते हैं ना ग्रोथ पकड़ा था, जब सब कुछ फिर चलने लगा था, मार्केट चले जा रहा था ऊपर, हम लोग बोले और कितना जाएगा, 7.5 से 10 गए, 15 गए, 20 गए, 25 गए, फिर 26,300 तक गए। इतना दूर जो सोच भी नहीं सकता था कोई, क्योंकि 7,500 से वो टाइम पे 11,000 10,000 चले जाना बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर चले जा रहे थे। तो वो टाइम पे 2021 12 फरवरी के आसपास, फरवरी में हम बता रहा हूँ, फरवरी में 2021 में ऑलमोस्ट 42 के आसपास पी पहुंच गया था, 42 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का हो गया था। वहां से धीरे धीरे हर एक चीज फैक्टर इन हुआ, थोड़ा सा बबल फटा, थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आया, वहां से करते करते निफ्टी का जो पी रेशियो है एक जोन पे पहुंच गया। वो जोन क्या था, वो जोन था 19 का पी रेशियो, 19 का पी रेशियो। पहले कहां था, कोरोना में जो गिरावट हुआ वहां पे 17 के आसपास पी रेशियो गया, मतलब इट वाज द लोएस्ट पी रेशियो सिंस 5 इयर्स। तो 5 साल में गिरावट, जो भी गिरावट हुआ उसमें से लोएस्ट पी रेशियो 17 का था निफ्टी का, जो कि कोरोना में हम लोगों ने देखा। उसके बाद 42 का ऑलमोस्ट नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 42 के आसपास चला गया। उसके बाद अगेन 20 जून 2022, मतलब 2022 के जून के महीने में अगेन जो भी 18.5% का जो गिरावट हुआ था, वो 18.5% का गिरावट जब हुआ था, वो टाइम पे 19 का पी रेशियो पे हम लोगों ने सपोर्ट लिया था। वी टुक सपोर्ट नियर 19 का पी, ठीक है। वहां से फिर धीरे धीरे हम लोग गए, फिर से 24 गए, फिर से नीचे आए, फिर से 23 के पास गए, फिर वहां से 24 के आसपास गए। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन गया, 24 साढ़े 24 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन गया निफ्टी का प्राइस टू पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना पी रेशियो, उसका 24 साढ़े 24 के आसपास एक पी रेशियो का रेजिस्टेंस बन गया निफ्टी का। उसको फिर क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब 25 को मोटा मोटी क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी का पी रेशियो, ठीक है। और पहले क्या होता था ना, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, 2020-19 के पहले निफ्टी का जो पी रेशियो था ना 30 के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन बहुत रीशफलिंग हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स बाहर गए, अंदर आए, बहुत हेवी, मतलब बहुत लो कैटेगरी, मतलब बहुत ऐसा स्टॉक्स था जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको बाहर निकाला गया।
फिर बहुत को ऐसा जैसे अडानी एंटरप्राइज वगैरह को सबको अंदर लिया गया। तो उससे क्या हो गया कि पहले जो हिस्ट्री में जो हम लोगों ने पी रेशियो देखा था कि 29.50 बहुत ओवरबॉट हो जाता था। 29 का 50 का पी 29.50 ये पी रेशियो जाने का मतलब ही होता था कि निफ्टी को यहां से शॉर्ट करो, ऐसा हो गया था। मतलब अकॉर्डिंग टू द पी रेशियो के मतलब निफ्टी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मतलब नियर बाई 29.50 मतलब 30 एक्सट्रीम हो जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, कोरोना में गिरावट आया, रिशफलिंग हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स बाहर गए, फिर अंदर आए, फिर वहां से वो क्या हो गया, पी रेशियो भागता चला गया। अब बहुत लोग ये सोचे कि अरे ये 30 को भी पार कर गया, 32 चला गया, 33 अब गिरेगा, तो लोग शॉर्ट करते चले गए बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो। बहुत लोगों ने सोचा कि 30 का पार चला गया मतलब एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड हो गया। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बहुत सारे स्टॉक्स वो टाइम पे जब 29-30 का जो पी रेशियो हाईएस्ट होता था, वो टाइम के कंपैरिजन में बहुत सारे स्टॉक्स जो मतलब क्या बोले, मतलब अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स थे, बहुत अच्छे क्वालिटी के, वो अंदर आए थे। जो फालतू वाले जो स्टॉक जो महंगे थे, जिसके वजह से वो 30 का पी रेशियो क्रॉस नहीं हो रहा था, उसको बाहर निकाल दिया गया, जो कि रिटर्न नहीं दे पा रहे थे। अब मोटा मोटी मान के चलिए 30 पहले था हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करता था, उसके बाद 42 का अब रेजिस्टेंस बन गया। 42 का बहुत एक हाई बना है, तो वहां पे लोग क्या करके मतलब ट्रेडर कॉन्सेप्ट क्या बन गया ना कि 30 के ऊपर जाएगा शॉर्ट करो, 30 के ऊपर जाएगा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो 30 के ऊपर चलते चला गया, सब शॉर्ट करते चले गए, ओवर वैल्यूड होते गया। अब ऐसा जगह चलेगा 42 की भाई लोग सोचेंगे कि भाई ये तो 50 भी बना सकता है, 60 भी जा सकता है, 60 भी पी रेशियो हो सकता है। तो करते करते वो 42 पे जाके उसका बबल फटा और धीरे धीरे 2022 में एक रीजन मिला, रशिया यूक्रेन का युद्ध वाला, जो भी रीजन मिला, रीजन के ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, कोई भी रीजन होगा, वो रीजन की वजह से नीचे आता चला गया। उसके बाद 19 का पी रेशियो का एक सपोर्ट लिया निफ्टी ने, ठीक है। करते फिर वो सपोर्ट लिया, फिर धीरे धीरे फिर 24 पे गया, फिर गिरा, फिर 24 पे गया, फिर गिरा, फिर 23 पे गया, फिर गिरा। तो मोटा मोटी 24.50 का एक रेजिस्टेंस बन गया निफ्टी का पी रेशियो कि यहाँ पे जाते ही ओवर वैल्यूड हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो यदि कंपनीज के खराब आ रहे हैं, सेल्स खराब आ रहे हैं, ड्रॉप होके आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट ड्रॉप होके आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से पी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा नहीं ना, 30-42 के पास तो जाएगा नहीं। एकदम बम्बास्टिक सभी कंपनी का, निफ्टी 50 का सभी का एकदम बम्बास्टिक इनकम आने लगे, कंजम्पशन बढ़ जाए, अचानक से सबका इनकम बढ़ जाए, नेट प्रॉफिट बढ़ जाए, सेल्स बढ़ जाए, ये सारा कुछ बढ़ जाएगा, तो पी रेशियो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ओवर वैल्यूड जाने के लिए तो भाई अर्निंग भी तो होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या हो गया, अर्निंग तो बढ़ना चाहिए, अर्निंग तो बढ़ नहीं रहा, सेल्स तो घट रहा है, नेट प्रॉफिट घट रहा है। तो उससे क्या हो गया, 24.50 मतलब 24.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी तो वो एक रेजिस्टेंस कायम है, लेकिन लोएस्ट सपोर्ट कहां बन गया, 19 के पास। तो अभी हम लोग कहां काम कर रहे हैं, 19.7 के पास काम कर रहे हैं। मतलब वी आर नियर बाय सपोर्ट। पी रेशियो का जो पहला सपोर्ट है 19 का है, और दूसरा सपोर्ट यदि और गिर गया तो भाई तो हम लोग 1,500 पॉइंट यदि गिरेंगे तब 17 पे जाके पहुंच जाएंगे। मतलब यहां से और 6-7% गिरेंगे तब जाके पहुंच जाएंगे। अजय गुप्ता, हेलो भाई, कैसे हो? तो ये पूरा टोटल सिनारियो हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की है कि एफआईआई ने क्यों सेलिंग की है। बिकॉज भारत का जो मार्केट था उन लोगों को ओवर वैल्यूड लग रहा था, फालतू का पंप्ड लग रहा था। ऐसे बहुत सारे शेयर थे कि 2,000, 3,000% बढ़ गए थे। ऐसे बहुत सारे शेयर, वही सब कैश ट्रेडिंग क्लास में हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि एफआईआई ऐसे ही सेल नहीं कर रहा, उसको अभी दूसरे जगह अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। चाइना में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है। वहां का जो CSI 300 जो मेन इंडेक्स है, आप जाके देखेंगे, चाइना मार्केट जिसको लोग हांगकांग मार्केट, हैंगसेंग भी वगैरह देखते, तो वो लोगों ने देखा 5 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया। तो जो मार्केट ने 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया और उसका पी रेशियो 13 के आसपास, कुछ देखिएगा 13.5 के आसपास होगा CSI 300, तो वहां पे वो लोगों को सस्ता दिख रहा है। अब यदि निफ्टी तुरंत 17 हो जाए, मान लीजिए 2,000 और पॉइंट गिर जाए, सारा एकदम लार्ज कैप गिर जाए, मिड कैप एकदम 50% करेक्शन कर दे, स्मॉल कैप 60% कर दे, तो यहाँ का मार्केट भी क्या होगा, सस्ता हो जाएगा उन लोगों के लिए। पी रेशियो यदि 17 पे आ गया तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कोरोना के टाइम का जो पी रेशियो इंडिया का है, बिकॉज इंडिया क्या है, इमर्जिंग मार्केट है, और आज का मतलब आज के डेट में ना सबसे ज्यादा ग्रोइंग मार्केट जो है इंडियन मार्केट ही है। हाँ, टेम्पोरली चाइना में वो लोग इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे नहीं लग रहा लॉन्ग टर्म के लोग चाइना में इंटरेस्टेड रहेंगे, बिकॉज पॉलिसीज वगैरह मैंने पढ़ी, उतना मुझे ये नहीं लगा। वो फिलहाल के लिए ठीक है, आने वाले टाइम के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ खास है, ठीक है। सब्सिडी वगैरह, स्टिमुलस पैकेज, ये सब देखो
एक टाइम में यूएसए ने भी बहुत सारा स्टिमुलस पैकेज दिया था, जापान ने भी दिया था। देखिए स्टिमुलस पैकेज क्या है, फॉर द टाइमिंग ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आप पब्लिक को पैसा बांट सकते हो। कोई छाप सकता है, कोई नहीं छाप सकता है। इंडिया के पास छापने का कोई मशीन, मतलब छापने का कुछ ऐसा नहीं है, मतलब अथॉरिटी नहीं कि आप छापो और बांटो। यूएसए के पास है, उसने खूब बांटा था कोरोना में। अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्फ्लेशन का ट्रैप में फंस गया। लेकिन हम लोग यदि इस सिचुएशन को यदि झेल ली है ना, अभी का टाइम में यदि 16% हम लोग गिरे हुए हैं, थोड़ा और पेन हो सकता है कि 21,700 21,300 की तरफ भी बढ़े। यदि मैं बोल रहा हूं बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं बढ़, लेकिन पी रेशियो का पूरा मामला मैंने बता दिया। अब टोटली एफआई के ऊपर डिपेंड करता है, वो और बेचेंगे तो भाई और 1000 पॉइंट गिर जाएंगे, तो कोई बड़ी बात तो उसमें है नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवॉर्ड किसके साथ है वो आप देखें। हाँ 26,300 के आसपास थे, ऐसा बहुत टाइम था 23,800, जब 22,800 आया फिर मैंने बोला 23,800 तक जा सकते हैं, फिर गए, फिर 23,800 गया, वहां बोला 24,200, जब तक आप ब्रेक नहीं होता तब तक वहां पे बुल्स नहीं आएगा। बुल्स उसके ऊपर फिर रॉक ऑन करेगा, 24,200 काटेगा तब उसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, तो क्लोजिंग नहीं हुआ। 23,800 कटा, नीचे आया, 23,000 कट गया, अगेन बोला 22,770 कटेगा, फिर हम लोग 22,350 भी देखेंगे, 15% का सपोर्ट है, वहां तक चले जाएंगे, वहां तक भी आ गए। अभी कहां बता रहा हूं, 22,040 का सपोर्ट है, 22,040 टूटेगा, 21,740 तक हम लोग जा सकते हैं। तो ये सारे जोन है, आपको देखना पड़ेगा। 21,770 टूट गया, उसके नीचे यदि 2 दिन भी क्लोजिंग हो गया तो फिर उसके नीचे हम लोग 21,350 तक भी जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, उसको तो आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यही सब सारी चीजें है ना, जिसको निकालना आ गया, समझना आ गया, समझ के समझाना आ गया, तो वही तो मार्केट में टिकेगा, वही तो रॉक ऑन करेगा। तो जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो रॉक ऑन कर रहे हैं, और जो प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट है, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट है, वो भी रॉक ऑन कर रहे हैं। डेटा प्रिडिक्शन आपको समझना पड़ेगा। डेली यदि आप मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, दूसरों से पूछ के, टारगेट एंड ये सब देख के, तो मुझे नहीं लगता उन लोगों को फायदा हो रहा होगा। लेकिन आप अपने बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को और काम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होंगे। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, लिख के बताइए, लाइक का बटन दबाइएगा। मार्केट में जो सीखता है, धैर्य से काम करता है, वो सीखने पे इन्वेस्ट करता है, रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन टिप्स एंड सर्विसेज समथिंग लाइक दैट। डोंट इन्वेस्ट मनी ऑन दोज थिंग्स, इट विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो योर कैपिटल्स। आई एम टेलिंग यू द हार्ड ट्रूथ, हार्ड कोर ट्रूथ। आपको पैसा टिप एंड सर्विसेज लेने से नहीं बनेगा, भले आप किसी से लेंगे, आप सेबी रजिस्टर्ड से ले, अनरजिस्टर्ड से ले, अल्टीमेटली आप अपने कैपिटल को ग्रो तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज को सीखें, समझें और तब आगे बढ़ें। वैसे व्यक्ति 100 में से 3 या 4 होते हैं, या मैक्सिमम 5 होते हैं। 100 में से 100 हो ही नहीं सकते, बिकॉज 100 में से यदि 100 सब करने लगे तब तो पृथ्वी चेंज हो जाएगा, सब तो फिर ट्रेडर से ही बढ़े रहेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप सभी को सीखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड कैसे करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के तो लोगों को पता भी नहीं है, नाम भी पता है। मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, म्यूचुअल फंड करते हो? हाँ सर म्यूचुअल फंड करते हैं। जितेन कैसे हो भाई, बहुत दिन बाद दिखे। मोइन, ट्रू सर। सर विशाल, ट्रेडिंग में पैसा किस्मत से सही से नहीं अकल से बनता है। बिल्कुल अकल से तो बनता ही है, यदि आपके पास अकल नहीं है। आज के डेट में देखिए, जो ओवर एक्सपोजर में बैठे हैं, 4-4 गुना लेवरेज लेके बैठे हैं, वही तो शॉर्टेज भर रहे होंगे। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? मगर 19,000 तक जाएगा निफ्टी, चलो बहुत अच्छी बात है। आप कामना कर रहे हैं कि और नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे जाए और पब्लिक का पैसा टूटे, तो भाई आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है, आप जा सकता है। आप टेक्निकली बता रहे होंगे, कामना तो भाई मैं नहीं कर रहा हूं कि 19,000 तक जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑलरेडी 19-20 हजार तक है। क्योंकि बैंक निफ्टी, बैंक्स टूटे नहीं, तो बैंक्स टूटे नहीं मतलब ऑलरेडी निफ्टी वहां तक है। तो मुझे तो लगता है ऑलरेडी 19,000 तक मार्केट आई ही है, 20,000 तक आ गया। हाँ और गिरेगा तो सोच लेंगे, 15,000 तक आ जाएगा। तो 15,000 का लेवल हम लोगों ने देखा नहीं है? बिल्कुल देखा है। तो भाई हम तो कामना नहीं करेंगे ना, भले जो जिसका लॉस हो रहा होगा, मुझे सहानुभूति है, थोड़ा डांट भी दूंगा कि हाँ भाई गलत है, 4-4 गुना क्यों लेवरेज लेके बैठे हो? लेना ही था तुम 1.5x लेते, ज्यादा से ज्यादा लेना ही था। तो मैं तो वही स्टूडेंट को सिखाता हूं, लेना ही है तो 1.5x लेते, 2x मैक्सिमम लेते, यदि इतना ही लालच है। ऐसे मार्केट में गिरते हो, मार्केट में लेवरेज तुम लो ही मत, सिंपल सी बात है। नहीं तो फंसोगे, तो फिर तुम्हारे पास यदि कैपिटल नहीं है डालने को, शॉर्टेज भरने को, तुम्हारा माल काट दिया जाएगा, तुमको लॉस बुक करना पड़ेगा। भाई कोई भी करेगा वो चीज, मैं भी करूंगा तो मुझे भी पछतावा होगा, मैं भी उसमें ट्रैप होऊंगा ना, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि रूल किसी के लिए अलग, मेरे लिए भी सेम, आपके लिए भी सेम है। तो इन सब सारी चीजों को लोग तो ये चीज समझते ही नहीं है ना, उन लोगों को तो बस
मार्केट में पैसा लगाना है, उतर जाना है। सबको लगता है कि भाई यहाँ मार्केट में आने से, डिमेट अकाउंट खोलने से ही पैसा बन जाता है। यहाँ सबको लगता है कि डिमेट अकाउंट खोल लेने से ही पैसा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में टिप्स एंड सर्विसेज से आप कभी भी कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको कैपिटल ग्रो के लिए आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा एडुकेशन पे खर्च कीजिए। अभी क्या हो गया ना, स्टॉक मार्केट के एडुकेशन में कोई खर्चना नहीं चाहता। अब बाहर पढ़ लीजिए, एडुकेशन में MBA कर लीजिए, डॉक्टर कर लीजिए, फाइनेंस पढ़ लीजिए, सब पढ़ लेंगे तो पढ़ने, वो तो जो फाइनेंस पढ़ा हो तो समझ ही जाएगा कि कैसे करना। अब जो BA किया हुआ है, अब आउट ऑफ द स्ट्रीम है, मतलब वो स्ट्रीम से ही नहीं है, साइंस पढ़ा हुआ है, तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो वो क्या करेगा? तो वो तो सीखी, यदि वो समझदार व्यक्ति है तो भैया उसको साइंटिस्ट बनना था तो साइंस पढ़ा ना, उसको टीचर बनना था तो BA पढ़ा ना। तो भैया यदि आपको फाइनेंशियल मार्केट में आना है तो आपको तो फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा रे भाई। अब उसको तो ये बोल के नहीं कर सकते ना कि भैया ये कर रहा है, ये कोर्स बेच रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। वो वही लोग हैं जो लूजर कैटेगरी के लोग हैं। बुद्धिमान लोग वो नहीं बोलेंगे। जो सही व्यक्ति है ना, जो प्रोफेशनल है, जो जानता है कि एडुकेशन का कीमत क्या। अब एडुकेशन आपको किस माध्यम से दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है। आप यदि टेलीग्राम किसी का ज्वाइन कर रहे हैं ये सोच के कि भाई टिप मिलेगा, टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा, है ना, एवरीडे चार्ट पर ट्रेड मिलेगा, तो अब वो बोल रहे हैं कि एडुकेशन पर्पस के लिए डाल रहे हैं, आपका मर्जी, लीजिए नहीं लीजिए, तो फिर वो तो गलत है ना। वो तो आपको भी पता है, खुद तो पब्लिक को पता ही है, फिर दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। गलत तो वो भी है, दोनों गलत है। गलत एक जन तो कोई है नहीं जो टिप दे रहा है, ठीक है। गलत तो आप भी हैं, क्योंकि आपको भी तो लालच है कि भाई अब हमको इजी में पड़ जाए, इजीली कमा लें, कोई बता दे तो कमा ले। हमको तो पैसा ही, सर्विस तो देना। आपका इधर पे सर्विस भी जाता है, टैक्स भी जाता है, कैपिटल भी जाता है। लेकिन जो 90% लोग ऐसे हैं, 10% लोग हैं जो सीखना चाहते हो, सीख रहे, तो उन्हीं की वजह से तो मार्केट चल रहा है, उनका भी खर्चा पानी चल रहा है। खर्चा पानी तो चल ही रहा है ना बॉस, वो मैटर करता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, जो प्राइवेट क्लास कर रहे हैं ना आज के डेट में, जो भी, क्योंकि मेरा गाइडेंस वैसा ही रहता है। मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ बॉस, बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ, बहुत पैशनेट होकर पढ़ाता हूँ। जितना देर पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, बहुत कोई भी हो, ग्रुप क्लास हो या प्राइवेट क्लास हो, बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ। प्राइवेट क्लास का जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि 1-on-1 बहुत कुछ वो पूछ लेता है ना, तो वो सारी चीजें होती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा। अब कोई चीज में मान लीजिए कोई टेक्निकल में फंस गए, कोई ट्रेड लिए तो आप फंस गए, या ट्रेड लिए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि वो ट्रेड ऐसा क्यों हुआ। मान के चलिए आप कोई ट्रेड लिए और आप फंस गए। अब फंसने के बाद आपके पास ये नहीं है, तो आप जनरली किसी को तो पूछ नहीं सकते, लेकिन आप अपने टीचर से पूछेंगे तो वो तो बताएगा ना। इसमें तो कोई रूल काम नहीं करेगा कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड चाहिए, वो तो काम नहीं करेगा। आप तो अपना फंस गए, तो किससे पूछेंगे? जिससे पढ़ रहे हो, जो टीचर आपका गुरु है, उसी से पूछेंगे ना कि सर मैंने एक ट्रेड लिया, ये गलत हो गया, लॉस हो गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो वो क्या बताएगा आपको? बताएगा ना कि ये ट्रेड तुमने गलत लिया, क्यों गलत लिया, वो बताएगा। तो यहाँ पे तो कुछ कहानी रजिस्ट्रेशन और सेबी रजिस्ट्रेशन का तो है नहीं। यहाँ पे तो सीधा सवाल है क्या, कि आप जिसको गाइड कर रहे हो आपका स्टूडेंट है। पब्लिक को आप गाइड नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को आप टिप नहीं देते फिर रहे हैं। आप यदि चार्ट पे सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, और आप उसको यदि फंडामेंटली दिखाएंगे कि ये तुमने क्यों लिया, इसका सेल्स देखो, इसका तुम नेट प्रॉफिट देखो ना, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ना, इसमें तो पब्लिक घुस रहा है और तुम इसको बाई कर रहा है, और जिसमें पब्लिक निकल रहा है उसको तुम शॉर्ट कर रहा है, और जिसमें FII घुस रहा है तुम उसको क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझेगा तो वो समझेगा ना कि मेरा ट्रेड क्यों गलत हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सारी चीजें प्राइवेट क्लास में होती है। तो प्राइवेट क्लास ज्वाइन करो और देखो मैजिक होगा। सीखो तो देखो मार्केट में मैजिक होगा, ठीक है। वहां पे बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं, ब्रेक फेल भी सिखाऊंगा। ब्रेक फेल मतलब स्टॉक्स में कैसे इंट्राडे में काम होता है, बाई सेल दोनों में एक सेटअप है, बहुत मैजिकल सेटअप है बॉस, बहुत मैजिकल सेटअप है। 8 से 10 ट्रेड 12 ट्रेड मैक्सिमम महीने में आते हैं, रोज तो आता नहीं है, हर 1-2 दिन में आता है। बहुत ही है, बाई के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी। अभी तक तो शॉर्ट के लिए पढ़ाया था, अब बाई के लिए भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसमें लोहार स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा, कैसे 400 से 500 मोमेंटम आता है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड होता है, किस दिन आएगा, क्यों आएगा, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है हेज करके, वो सिखाऊंगा। ईयरली ब्रेकआउट सिखाऊंगा कंपाउंडिंग के लिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको
सिखाऊंगा प्राइवेट क्लासेस में, और वो भी प्राइस एक्शंस, कैंडल्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग कैसे क्या करना है। सनियम पारिक जी, ब्रो फीस जो है, फीस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बट इतना भी कम फीस नहीं है जो यदि आप सोच के करेंगे कि बहुत ज्यादा, नॉमिनल फीस है। मार्केट के हिसाब से आप प्राइवेट क्लास देखने जाएंगे ना तो लोग 4-4, 5-5 लाख लेके भी पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं उतना चार्ज नहीं कर रहा, मैं उतना ही करूंगा यदि आप मार्केट में हो, हाँ आप प्रोफेशनल हो मार्केट में। अब ऐसा नहीं भी कि मैं 10,000 लेके उतरा हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि मैं 10,000 से और 20 लाख बना लूंगा, वैसे व्यक्ति के लिए प्राइवेट क्लास नहीं है। वैसे व्यक्ति के लिए एटलीस्ट आपके पास गुड कैपिटल है, आप काम करते हो लेकिन आपके पास कोई स्ट्रीम नहीं मिल रहा है, आपको कोई दिशा नहीं मिल रहा है, लॉसेस बहुत कर रहे हो, लेकिन यू हैव गुड कैपिटल, आप प्रोफेशनल हो। बिकॉज देखो मार्केट में प्रोफेशनल तो वही दो तरीके के लोग होंगे, एक तो बहुत ज्यादा कैपिटल है लेकिन कोई था पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल लेकिन वो सीखना चाहते हैं बट वो ठीक से उनको स्ट्रीम नहीं मिल रहा है, दिशा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट क्लास। फीस जानना है 9082767530, हमारे प्रोफाइल पेज पे भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी नंबर दिया हुआ है। निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट है 22,040 का सपोर्ट है, उसके नीचे यदि वीकली क्लोजिंग आएगा तो अगेन बहुत खराब क्लोजिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जब तक, आज भी देखिए निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी कर लिया, जो हम लोगों ने बताया था 22,040 के आसपास सपोर्ट है। क्वीन 12300 लिख रही है, मेरा बेटा भी बहुत खुश है आपके पास जाकर सीखने के लिए। देखिए ये हमारी एक स्टूडेंट है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जुड़ी हुई हैं 2-2.5 साल से, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लास भी कर रही हैं, फ्राइडे क्लास, कैश लर्निंग क्लास भी लाइफ टाइम इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। एक बार लाइफ टाइम का भी ऑफर दिया था हम लोगों ने, तो लाइफ टाइम ये भी जुड़ी हुई है। इनका बेटा सीखने आया हुआ है, ठीक है, बाहर से सीखने आया हुआ है, ठीक है। तो ये शायद उनकी मदर ही है जो लिख रही हैं। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं, एक स्टूडेंट थे बिहार से आए थे, एक थे ओमान से आए थे, बहुत बाहर से भी लोग, अहमदाबाद से भी आए हुए हैं, गुजरात से आते हैं, बहुत नागपुर से आए हैं, पुणे से आए हैं, पढ़ के गए हैं, प्राइवेटली ऑफलाइन भी पढ़ के गए। इनका बेटा जो ऑफलाइन आके पढ़ रहा है अभी, ठीक है। विकी सर मैं भी बहुत खुश हूं आपसे सीख के, थैंक यू विकी। तो देखो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अब लेवल वाइज आओगे ना, लेवल वाइज सीखोगे ना चीजों को, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द पावर ऑफ लर्निंग। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं एफर्ट देके कोशिश करता हूँ, जितना समझा सकता हूँ, जितना मैं अपना एफर्ट दे सकता हूँ 110% दे के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, ठीक है। अब बाकी डिपेंड स्टूडेंट्स के ऊपर भी करता है कि वो कितना मेहनत करते हैं। सिर्फ मैं अपना 100% दे दूं उससे नहीं होगा, आपको भी 100% देना पड़ेगा, 110% देना होगा, ताकि जो आउटकम है वो बहुत अच्छा निकल के आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। देखिए मेरे एंड से जो होगा वो तो मैं सिखाऊंगा आपको, सिंपल सी बात है, लेकिन कोशिश करेंगे यदि आप भी कि हाँ सर यदि इतना एफर्ट दे रहा है तो मैं भी इसका 110%, 1000% एफर्ट दे रहा हूं, तो रिजल्ट आउटकम बहुत अच्छा निकल के आएगा। प्राइवेट क्लास ज्वाइन करो बॉस, यदि आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखना है, म्यूचुअल फंड को समझना है कि म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा होता है, कैसे देखें कि हाँ कौन सा अच्छा होता है, कौन सा लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप, उसके भी नैव यूनिट पे भी फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट स्टॉक SIP कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, वो तो कैश लर्निंग में भी सिखाया है, लेकिन वहां सिखाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके दिमाग में जो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मोनिका वर्मा, हम भी खुश हैं आपके साथ जुड़ के और अब जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूं, उसमें और भी ज्यादा खुशी है। चलो बहुत अच्छी बात है। मोनिका वर्मा, चेतन वर्मा जी बोल रहे हैं, अच्छा चेतन जी अभी तो बाहर घूम रहे हैं ना शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, चलो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। सपोर्ट तो बता ही दिया है, और यदि यहां से जंप हो गया तो जंप कहां तक हो सकता है, ये भी एक सिनारियो है, देखते हैं कहां तक हो सकता है। हालांकि कैश डेटा बहुत अच्छा है आज का, कैश डेटा बहुत अच्छा है, कैश डेटा बता देता हूं थोड़ा। बाकी इंडेक्स डेटा जो डेली प्रिडिक्शन इंडेक्स डेटा है जिसके हिसाब से मार्केट चल सकता है, वो जानने के लिए 1500 का फीस है, एक साल पे एक साल अभी ऑफर चल रहा है, स्टोरी में भी लगा रखा है, आज ही लगाया है, तो एक साल पे एक साल फ्री है। 1500 निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए
आप डेली प्रिडिक्शन जान सकते हैं, वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं 15 मिनट्स फार्मूला भी, और फ्राइडे क्लास भी होता है, टेक्निकल एनालिसिस, वीकली एनालिसिस हम लोग करते हैं लाइव में आके, जो आप सीख सकते हैं हमसे जुड़ के। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। प्राइवेट क्लास किसी को करना है, कैश लर्निंग क्लास किसी को ज्वाइन करना है, आप हमें 9082767530 पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। FIDI का डेटा भाई बता देते हैं, कैश डेटा बताते हैं, ये कैश डेटा है। कैश डेटा देखिए बहुत अच्छा आया है आज। DII ने 8790 का बाइंग किया है अगेंस्ट FII ने 4788 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो आज मोटा मोटी 4000 करोड़ मार्केट में आया है। आउटफ्लो नहीं हुआ है, इनफ्लो हुआ, मतलब अंदर आया है, इनकमिंग हुआ है, आउटगोइंग आज नहीं हुआ है। तो इससे एक ये समझ सकते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स कल हो सकता है, मतलब ग्रीन में हम लोग बंद हो सकते हैं। अब होगा नहीं होगा, इंट्राडे में कुछ चेंज हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी के डेटा के हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि हाँ, कल यदि मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर भी दिखता है तो वो हो सकता है कि सुधर जाए हम लोग और थोड़ा ग्रीन में क्लोजिंग करें, ठीक है। दूसरी बात, निफ्टी का एक अहम सपोर्ट है वीकली EMA पे। तो वीकली 100 EMA का सपोर्ट है 22,040 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यदि इसके नीचे यदि हम लोग फिसले वीकली बेसिस पे, तो फिर निफ्टी नीचे की तरफ 21,700-770 तक जा सकता है, और उसके नीचे जाएगा तो 21,300 का सपोर्ट होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और यदि यहाँ से यदि हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो पहला जो होगा 22,800 तक हम लोग जा सकते हैं, और उसके बाद 23,200 तक भी जा सकते हैं। यदि पुल बैक आया तो उसके लिए हम लोग को एक वीकली क्लोजिंग का एक इम्पोर्टेंट कैंडल चाहिए। आज का कैंडल निफ्टी का डे चार्ट पे ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप का बना है बॉस, फूटा गड़ा है आज। तो इंपॉर्टेंट है आज का हाई 22,261, 22,261.55, मतलब 22,262 के ऊपर यदि कल आधा घंटा भी मार्केट ठहरता है तो कहीं ना कहीं हम लोग मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। कैश डेटा तो अच्छा ही है, बाकी इंडेक्स डेटा के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल लाइव सेशन में अगेन। लाइव मार्केट में ऐसा कुछ रहा, यदि डेटा प्रेडिक्शन अच्छा काम किया तो अगेन वीडियो बनाऊंगा जैसे आज बनाया था। विशाल मकवाना जी अगर यहाँ से जंप लेता है तो करीब 22,750 तक जा सकता है, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप जो लिख रहे हैं वहां तक बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। यदि देखो कोई भी जानता है यदि जंप किया तो जाएगा, यदि नीचे टूटा तो आएगा। मेन खेला तो डेटा प्रेडिक्शन पे हो रहा है ना, कि डेटा प्रेडिक्शन क्या है, डेटा क्या है, डेटा क्या बन रहा है, उसको आप एनालिसिस करके यदि मार्केट में इंट्राडे में कर रहे। जनरल बात तो अलग बात है, जनरल बात तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन डेली डेटा प्रेडिक्शन करना इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत भी हो सकते हो, गलत हो सकते हैं, लेकिन 100 टाइम्स में आप कितने बार गलत होते हो, कितने बार सही हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसको सराहते हैं, तभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो डेटा प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं एवरीडे, वो कोई नहीं कर रहा है आज के डेट में वो डेटा प्रेडिक्शन। सब तो टिप देने में लगे हैं या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा प्रेडिक्शन कोई नहीं करता। तो डेटा प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं कल रात को 10 बजे फिर से लाइव सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। थैंक यू।